बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका जुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जुल्करनैन। गुज़िश्ता रात मैंने व्लॉग नहीं दिया आपको, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और कुछ मसरूफ़ियात की बाइस कभी हो जाता है इस तरह के, टाइम नहीं दे पाता, वीडियो नहीं बना सकता, व्लॉग तैयार नहीं कर सकता, अपडेट्स नहीं ला सकता। लेकिन आज फिर से अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर है और बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन उससे पहले ये है कि आज जो दिन था वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था और ये मुबारक दिन था, ईद का दिन था। लेकिन इस बेहतरीन दिन को, इस जो ईद के दिन में भी जो हमारे पाकिस्तान के कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ लोग हैं ऐसे, उन्होंने पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी लोगों को नहीं बख्शा। और फिर वो खुदकश हमलावर की नज़र में आते हैं, कभी तो कभी किसी और नज़र में। और इसी तरह आज एक बलूचिस्तान के इलाके में और एक KPK के इलाके में, एक हंगो में और दूसरा मस्तोंग में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आए। और जो हंगो में हुआ तो वो नमाज जुम्मे का वक्त था और वहाँ पे जो नमाज जुम्मे का खिताब चल रहा था, खुतबा चल रहा था और उसके दौरान बम धमाका हुआ। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहीं कई जानों का नुकसान हुआ और कई अफराद ज़ख्मी हुए, कई जान की बाजी हार गए। और ये अफसोसनाक अमल कब तक होता रहेगा। उसके अलावा मस्तंग में जो हुआ वो भी इंतहाई जो गैर जिम्मेदाराना, जिस तरह के हमारे सिक्योरिटी इदारे पता नहीं कहाँ हैं, हमारी आर्मी फोर्सेस कहाँ हैं, हमारे रेंजर्स, पुलिस, दीगर इदारे कहाँ हैं, कि ऐसे ऐसे ईद के दिन में भी ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। और वहाँ अब तक की जो इतलात हैं 54 यानी 54 जो अफराद हैं वो इस वक्त तक जहाँ हो चुके हैं। इस जो हमलावर था, खुदकश हमला था, और इसमें जो 54 अफराद हैं वो अब तक जाँ हो चुके हैं और कई अफराद हैं वो अभी तक ज़ख्मी हैं और अभी तक रेस्क्यू चल रहा है। पता नहीं और कितनी आएंगी खबरें कि और कितनी जानें जा चुकी हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे इदारे जिनका ये काम है वो पता नहीं कहाँ हैं, क्यों हैं। पिछले तकरीबन 1 साल 1.5 साल से ये मुसलसल होता हुआ आ रहा है, हर दूसरे तीसरे महीने, हर दूसरे तीसरे महीने। कभी पेशावर में होता है तो कभी किसी और इलाके में, कभी कहीं पेशावर में अब से कुछ महीने पहले हुआ था मस्जिद में, उससे पहले भी ये होता रहा है और ये रुक ही नहीं रहा सिलसिला। जब से ये PTM की हुकूमत आई है तो ये मुसलसल ये होता आ रहा है और ये एक अफसोसनाक अमल है, एक तशवीशनाक लम्हा फ़िक्रिया है। और आज के एक दिन में, एक ही दिन में 2-2 जगह बड़े वाक़यात पेश आना एक इंतहाई तशवीशनाक है। हम लम्हा फ़िक्रिया में हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम बोल सकते हैं। हमने पहले भी कहा है कि आवाज़ उठाना जनाज़े उठाने से बेहतर है, तो बराए मेहरबानी आवाज़ उठाएँ। और मैं इदारों से दरख्वास्त करता हूँ, बराए मेहरबानी देखें, दहशतगर्दों को पकड़ें और जो मुल्क के अमन को ख़राब कर रहे हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। उसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ सिंध के इलाके सकरन में, नवाबशाह के करीब है सकरन, वहाँ एक गाँव के एक इलाके में एक वाक़या पेश आया। और वहाँ के जो मकामी लोग हैं और मकामी वहाँ की जो लीडरशिप पे, आम जो सिंध की तंजीमें हैं, वहाँ से ये इतलात आ रही हैं, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि वो कोई इदारों की कोई गाड़ी थी, वहाँ से सीधे जो पिस्टल हथियार से सीधे फायर करके ज़ख्मी किया गया 5 लोगों को। उसके अलावा 3 जो शख्स थे, 3 अफराद थे, वो उसी वक्त अपनी जान की बाजी हार गया। और वो 3 अफराद, 3 शख्स एक ही घर के थे, एक ही माँ के बेटे थे, एक ही बाप के बेटे थे और एक ही घर के थे। उन बहनों की हालत क्या है, उन माँ बाप की हालत क्या है, उन क्या वहाँ सिचुएशन होगी, आप ज़रा समझिए। और जब FIR के लिए गए तो FIR नहीं हो रही थी पहले, कल से 24 घंटों के बाद आज शाम को FIR दर्ज हुई है। और उस FIR में ये लिखा गया है कि काले कलर की वीगो थी और जिससे अफराद निकले सादे कपड़ों में थे और उन्होंने गोलियां चलाई, मारा सीधा। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा मामला। इससे पहले भी नाज़िम जोखियों का वाक़या हुआ, उससे पहले उसके बाद ये अफजल लुंड का वाक़या हुआ, उसके अलावा दीगर हर रोज़ सिंध में भी वाक़यात पेश आ रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई वारिस नहीं बनता, कोई इसमें अपना नहीं करता। बस चंद टाइम के लिए, चंद लम्हात के लिए सब आ जाते हैं और फातिहात करते हैं, कहते हैं हम आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद न इदारे करते हैं अपना काम, न अदालतें इंसाफ देती हैं। अगर अदालतें
नाज़िम जोखियों को इंसाफ दे चुकी होती तो आज ये ऐसे वाक़यात ना होते। अगर अफजल लुट के कातिल आज गिरफ्तार होते तो शायद इस तरह के वाक़ये पेश ना आते। अफसोस के साथ कहना पड़ता है गुज़िश्ता रोज़ ये एक वाक़या पेश आया, एक ही घर के 3 अफराद जहाँ बाग हो गए, उसके अलावा जो 5 है वो ज़ख्मी हुए, जो भी इंतहाई सीरियस हालत में हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज फिर 2 और वाक़यात हो गए, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे मुल्क के सूरत हाल हालात कहाँ जा रहे हैं? एक तरफ सियासी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ एक ऐसे वाक़यात आ रहे हैं, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत दिन बाद कर्क में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पख्तूनख्वा में कर्क में उन्होंने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, और ये वर्कर्स की जानिब से ज़िले लेवल पर ही ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। और लेकिन पूरी मशीनरी, पूरा सिस्टम, पूरी जो ताकत है वो सिर्फ उस एक छोटे से वर्कर कन्वेंशन को रोकने में लग गई। और एक साइड ANP का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ भी उनका भी वर्कर कन्वेंशन था, उनको पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया है, पूरे इदारे सब कुछ उनके ताबून में खड़े हुए हैं। दूसरी साइड जो तहरीक इंसाफ के थे उन पर शेलिंग हो रही है, उनको पकड़ा जा रहा है, वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है, शेलिंग की जा रही है, क्या से क्या किया जा रहा है, सिर्फ एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है उसकी वजह से। और जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत मजम्मत की कि एक तरफ ANP का प्रोग्राम चला, उसने उससे आपने प्रोटोकॉल दी, उसके अलावा तहरीक इंसाफ पर आपने इस तरह किया। खुदा न खास्ता कोई कलंदुन जमात नहीं है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ से अगर कोई झगड़ा है, अगर कोई लड़ाई है, तो वो इलेक्शन में होनी चाहिए, वो दीगर प्लेटफार्म्स पर होनी चाहिए, बजाय इसके कि आइनी कानूनी हक़ है कि वो अपना मुजाहरा करें, वो अपना आइनी हक़ इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा, ये जो एक रिपोर्ट आई है, गैलप रिपोर्ट, ये सबको हिला देती है, और एक मरतबा फिर तमाम सियासतदानों समेत तमाम वो हल्के परेशान हैं जो ये सब कुछ सूरत हाल बना रहे हैं। गैलप रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे नीचे पहले बात करें तो खालिद मकबूल सिद्दीकी, जिसकी 9% मकबूलियत है, उसके बाद असद उमर की भी 9% है, उसके अलावा जो हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, उनके 17%, उसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन है, उनकी 19%, उसके बाद मुफ्ता इस्माइल हैं 20, मौलाना फजल रहमान जो सदर बनने के ख्वाब देख रहा था उनकी 25%, उसके अलावा जहांगीर खान तरीन है वो उनकी 26% मकबूलियत, शाहिद खकान अब्बासी 28, मरीम नवाज़ 30, शहबाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म है, इस वक्त थोड़ा ही लम्हात पहले, कुछ ही 1-1.5 महीना हुआ है वो छोड़ के गए हैं, तो उनकी जो मकबूलियत है वो 35%, नवाज़ शरीफ की 36%, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो है 37%, और उसके अलावा परवेज़ इलाही साहब की 38%, उसके अलावा साद रिजवी की 38%, और इमरान खान जिससे ये पूरा सिस्टम कांपा हुआ है उसकी पूरे 60 नंबर। सब एक साइड, इमरान खान एक साइड, पूरा सिस्टम, पूरी अदालतें, पूरा जो सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन, इदारे, दीगर चीज़ें, हर सियासी कुव्वत, हर प्रेशर, हर रियासती जबर, उसके बावजूद कौम फैसला कर चुकी है कि इमरान खान ही उनका लीडर है। इमरान खान साहब की जो गैलप रिपोर्ट आई है इसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत है वो 60% है और सबसे ऊपर है। उसके अलावा जो इमरान खान साहब के बाद वो साद रिजवी हैं, लेकिन उसके बाद जो 2 और हैं जिसमें एक परवेज़ इलाही साहब, दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब, ये भी सेकंड और थर्ड और फोर्थ नंबर पे आते हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये उरूज है इस वक्त। तहरीक इंसाफ को लोग इस वजह से सपोर्ट करें कि उनके लीड इमरान खान ने, उन्हें इमरान खान जैसा एक शख्स मिला है कौम को, तो इस वजह से ये कौम, ये लोग इमरान खान साहब को नहीं छोड़ना चाहते। उसके अलावा अडियाला जेल से एक छोटी सी रिपोर्ट है। गुज़िश्ता रोज़ वकला की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई जिसमें शेर अफजल मरवत साहब थे और दीगर थे, तो उसमें इमरान खान साहब ने उन्हें बताया, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब थे, जो बाबर रहमान साहब थे और दीगर वकला भी वहाँ मौजूद थे, उन्हें इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुझे अटक जेल में जिस तरह रखा गया था यहाँ भी उसी तरह रखा गया है, बल्कि उससे मज़ीद ज़्यादा मुझे यहाँ पे मुश्किलात जो अज़ियत देने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत चलने के लिए दिया जाता था कि मैं वहाँ चल फिर सकता था, जो उनका, क्योंकि वो खिलाड़ी रहे हैं, उनका वर्जिश करना पुराना है, वो इस उम्र में भी रोज़ सुबह वर्जिश करते हैं और उन्हें पूरी कौम देखती है कि वो फिट फाट है, उसकी
राज यही है कि वो वर्जिश करते हैं, वो अपने आप को फिट रखते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अडियाला अटक जेल में मैं थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेता था, लेकिन अडियाला जेल में मुझे वर्जिश करने के लिए भी जगह नहीं दी जा रही, वर्जिश के लिए भी मुझे जो नहीं इजाज़त दी जा रही कि मैं वर्जिश करूं। उन्होंने बताया कि मुझे जितना वहाँ मुश्किलात में रखा गया था इसी तरह रखा गया है, मुझे सी क्लास में रखा गया है, कोई सहूलत मैसर नहीं है। और उन्होंने बताया कि मैं इस चीज़ में, इस जगह में रहने के लिए तैयार हूँ। और एक इमरान खान साहब ने बड़ा खदशा ज़ाहिर किया। इमरान खान साहब ने कहा कि जो मुझे लगता है, मुझे खदशात हैं कि ये साइफ़र केस में भी मुझे सज़ा दिलवाएंगे। ये इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा खदशा ज़ाहिर किया है, और ये बिल्कुल खदशा उनका एक हकीकत है, क्योंकि इमरान खान साहब पहले जो उन पर तोशाखाना केस चल रहा था, इमरान खान साहब ने बार बार उसमें बताया था कि मुझे इसमें ये सज़ा देना चाहते हैं, ये सज़ा देना चाहते हैं। वही हुआ, इमरान खान साहब को जज दिलावर ने सज़ा सुनाई। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब अब अडियाला जेल में बैठ के ये खदशा ज़ाहिर कर रहा है कि मुझे साइफ़र केस में फिर से सज़ा देने की कोशिश की जाएगी, सज़ा दी जाएगी। ये इमरान खान साहब ने वहाँ एक बहुत बड़ा जो खदशा ज़ाहिर किया है। और हम चाहते हैं कि हमारी अदालतें हमें इंसाफ़ दें। पूरी कौम अदालतों से इंसाफ़ की तवक्को करती है, लेकिन अदालतों में अभी तक जिस तरह उम्मीदें थी कौम की, इस तरह अभी तक अदालतें उस उम्मीदों पे नहीं उतरी। लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं, एक आखिरी ऑप्शन, एक आखिरी जो उम्मीद है वो अदालती सिस्टम है। हम उम्मीद करते हैं कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही। आगे के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ताकि मेरा हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।